आज बड़ी प्रसन्नता, बहुत आनंद। क्यों? क्योंकि आज हमारे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में माँ की महिमा गाई जाती है। और आज हमारे बीच में पूज्य वात्सल्यमयी माँ हमारे पूज्य दीदी ऋतंभरा जी महाराज हमारे बीच में पधारी हैं। माँ के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। आज बालक पूज्य भैया जी के साथ में, हमारे शास्त्री जी के साथ में हम गए थे और उस अर्जी को, प्रार्थना को माता जी ने स्वीकार किया और आज यहाँ पधारे हैं। हम बालक के ऊपर कृपा करने के लिए, हम सभी के ऊपर कृपा करने के लिए, समस्त भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, पिताजी की कृपा बाद में होती है, माँ की कृपा पहले होती है। और माँ की यदि कृपा ना हो तो पिताजी की कृपा होने वाली माँ की कृपा होती है, तभी पिताजी कृपा करते हैं। इसीलिए समस्त भारत में, पूरे विश्व में घूमना, सबसे ज्यादा यदि महिमा गाई जाती है तो वो माँ की महिमा गाई जाती है। इसीलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में हमारी पूज्य दीदी माँ का स्वागत करें। आज बड़ी प्रसन्नता, बहुत खुशी हो रही। मैं आचार्य से प्रार्थना करूंगा कि कुछ शब्द हमारे दीदी माँ जी के लिए बोलेंगे कुछ। हाँ आचार्य जी। श्री राधे। बहुत ही सौभाग्यशाली हम सभी आज हमारे इस सप्ताह कथा आयोजन के मध्य में वात्सल्य की मूर्ति पूज्या दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी पधारी हैं और हम सभी को शुभाशीर वचन प्रदान करेंगे। वास्तव में भागवत कथा का यही फल है, संतों का, महापुरुषों का, माँ साध्वी ऋतंभरा जी जैसे महापुरुषों का दर्शन हम सभी को प्राप्त हो, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी अभिनंदन करेंगे पूज्या माँ साध्वी दीदी ऋतंभरा जी के श्री चरणों में। और मैं निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करेंगी पूज्या दीदी माँ ऋतंभरा जी, सम्मान प्राप्त करेंगे व्यासपीठ से। आप सभी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे, व्यासपीठ को नमन करेंगे, वंदन करेंगे। और परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में जन जन को भागवत की कथा गंगा में गोते लगवाने वाले और भागवत कथा ही नहीं, अन्य 18 पुराणों की कथाओं के गोते लगवाने वाले हमारे आचार्य श्री मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज विराजमान है। मैं अनुरोध करूंगा व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करेंगे श्री आचार्य जी। हमारे बीच में श्री श्याम सुंदर जी विराजमान है, शास्त्री जी। मैं अनुरोध करूंगा व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करेंगे श्री श्याम सुंदर शास्त्री जी। हमारे बीच में विराजमान है साक्षी दीदी जी, और व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करेंगी पूज्य साक्षी दीदी जी। हम सभी बहुत ही कृतकृत्य हैं, धन्य हैं आज के इस पावन महोत्सव में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के बीच में पूज्या दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी पधारी हैं। हम सभी कथा रस में आगे बढ़ेंगे, कथा रसपान करेंगे। उससे पूर्व मैं अनुरोध करूंगा पूज्या दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी से हम सबको आशीर्वचन प्रदान करेंगी पूज्या दीदी माँ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है श्रीमद् भागवत कथा के रास पंचाध्यायी के इस पवित्र अवसर पर मुझे भागवत महारानी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और हमारे परम आदरणीय श्री विमल चैतन्य जी महाराज को व्यासपीठ पे जो है दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। सभी भक्तों को, संतों को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय हमारे श्री मृदुलकांत शास्त्री जी और हमारे शास्त्री जी, सभी भूदेव सबको प्रणाम करती हूँ, सबको वंदन करती हूँ। और ये हमारे राम लखन भैया है, मेरी पूज्या गुरु भगनी
साध्वी साक्षी जी और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, ये बड़े सौभाग्य के क्षण हैं यमुना जी के पुलिन पर और कुंभ के इस सुंदर अवसर पर आप भगवान की कथा श्रवण करके अपनी चित्तवृत्तियों को धन्य कर रहे हो। जब हमारी वृत्ति बदलती है ना, देखो संगत से वृत्ति बदलती है और वृत्ति से नियति बदल जाती है। अगर हम सत्संग करें, संतों का संग करें, सद्वचनों को श्रवण करें तो हमारी वृत्तियों में परिवर्तन आता है। क्योंकि व्यक्ति दुखी होता है अपनी दुष्वृत्तियों से। व्यक्ति को जब अंदर से दाह पैदा होता है तो उस दाह का कारण बाहर की परिस्थितियां कम होती हैं। हमारे आंतरिक मन की जटिलता, ईर्ष्या द्वेष की जो कुटिल वृत्तियां होती हैं वो हमें अंदर से जकड़ लेती है और एक जटिल जंजाल के पिंजड़े में कैद हो जाते हैं। अंदर का पिंजड़ा तोड़ने की प्रक्रिया है। आंतरिक मन का पिंजड़ा टूटे और हमारे प्राणों को पंख लगे, हम इन दुष्वृत्तियों से मुक्त होकर मुक्त आकाश में उड़ान भर सके, मुक्त हो जाए, जीते जी मुक्त हो जाए और फिर हर पल हमारे जीवन में रास घटित हो जाए। रास का अर्थ है कि निष्काम हो जाए काम। काम का निष्काम होना ही रस की निष्पत्ति है। रस की निष्पत्ति कैसे होगी? जब वृत्तियां जो है सद्वृत्तियों में बदलेंगी, वृत्तियां जब गोपी बनेगी, गोपी भाव में चैतन्य के साथ जब वो रमण करेंगी तब रस की निष्पत्ति होगी देवियों। अब आप लोग देखो कैसे भगवान की भक्ति करते हो, भोजन बनाते। पहले की देवियां घर में रसोई बनती थी, है ना, रसोई में रस की निष्पत्ति होती थी। भोजन रस है और भोजन और जीवा का जब संसर्ग होता है तब फिर रस की निष्पत्ति होती है। जब माँ अपनी संतान को छाती से लगा लेती है, वत्सलता लुटाती है, तो उसके हृदय में भी रस की निष्पत्ति होती है। प्रेमी जब प्रेमिका का हाथ पकड़ लेता है, मित्र जब मित्र के साथ बैठ जाता है, भार्या जब पति की आंखों में झांक लेती है और सद्गुरु जब करुणा से भर के शिष्य की तरफ देख लेते हैं, है ना, पुष्पों पर जब भौरे मंडराते हैं, तितलियां जब गुनगुनाती हैं, किसी ताल पर छप छप बरखा की बूंदें जब गिरती हैं, मृग जब कुलांचे भरता है, घनघोर घटा को देख के जब मस्त मयूर नृत्य करता है, जब इंद्र धनुष नभ में छा जाता है, जब कोयल को गूंजती है, चिड़िया ची ची चहकती है और जब रात की रानी गम गम गमकती है। हाँ, क्या है ये? क्या है ये रस है, ये रस प्लावन है और चराचर सृष्टि में यही रस दिखाई देता है। इसलिए मैत्री में, प्रेम में, स्नेह में, वत्सलता में, पर दुख कातरता में, समर्पण में, अर्पण में, जहाँ अर्पण करते हैं कुछ पाने की चाह है, लेकिन जहाँ समर्पण करते हैं वहाँ अहम की समाप्ति का अनुष्ठान है। और जब अहम की समाप्ति हो जाती है तब वयम के साथ रास घटित हो जाता है। ऐसे रसा प्लावन में आज यहाँ मेरा आना हो गया तो मैं भी रस से भर गई। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। तो आपके प्रेम में, स्नेह में मैं भी धन्य हुई हूँ। आपको व्यासपीठ पर युगों युगों तक बैठ के धरती को धन्य करिए, धर्म की ध्वजाएं फहराएं, यज्ञ धूमर से भारत का आसमान सुरभित हो, हाँ, लोगों के चित्त से कलुष चला जाए। हे भागवत महारानी, सज्जनों को सक्रिय करो, दुष्टों का दमन करो माँ, उनके मान का मर्दन करो माँ भारती के आंगन को जो है कंटकों से मुक्त करो माँ। देश भयंकर परिस्थितियों में है, उभारो माँ। सनातनियों के गौरव को जगाओ मातेश्वरी। हे भागवती महारानी, देह के मोह से मुक्त करके विनुर्मुक्त हो तुम्हारी संतानें, सत्य का साक्षात्कार कर सकें, करुणा वीरता की संवाहक बने,
दुष्टों का दमन करने की सामर्थ्य आए। तुम सज्जन भले मत बनना, पर सिपाही बन जाना, माँ भारती के सैनिक बन जाना, माँ भारती के वीर पुत्र बन जाना, ताकि सनातन संस्कृति का रक्षण हो और अहिर्निश युगों युगों तक यज्ञ धूम्र से ये आंगन सुरभित होता रहे। आज इतना सुख मिला। हमारे मृदुल जी के पुत्र को मैं पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले दीदी माँ मेरा नाम पवित्र है। हम विष्णुकांत जी महाराज को मृदुल जी में और मृदुल जी को उनके पुत्र में और फिर उनके पुत्र के उनके पुत्र युगों युगों तक वो सनातन, फिर युगों युगों बाद नरोत्तम नगर बनेंगे और उस उज्जवल परंपरा का संसार दर्शन करेगा। माता पिता बनने में यही सार्थकता है और कोई सार्थकता नहीं। फिर मैं मंच से नीचे उतरी, माँ से मिली, माँ की आंखें भीगी थी, पिताजी की आंखें भी भीगी थी। मैं सोच रही थी कि व्यक्ति को सुख दुख दोनों, ये जो पीड़ा है, ये जो वेदना है ना, ये भी नियति की निहाई है। हम उसमें बनते हैं, सुख दुख के थपेड़े झेलते हैं, फिर भी संभलना होता। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। चोटें मिलती हैं लेकिन बिखरना नहीं होता, संभलना होता है, सजना होता है, संभालना होता है। इसी के लिए सत्संग है, इसके लिए ईश्वर का आश्रय, प्रभु का आश्रय। सनातन ने हमको यही प्रसाद दिया है, सनातन के संवाहक बनना है। भगीरथ को कहा था माँ गंगा ने, तेरे रथ के पहियों के लीकों को देख के मैं अपना मार्ग तय करूंगी, रुकना मत। अगर तू रुका तो मेरा प्रवाह तुझको भी बहा के ले जाएगा। हम सनातन संस्कृति की गंगा के संवाहक हैं। रुकना और विश्राम करना हमारे लिए नहीं है, निरंतर श्रम करना, अहिर्निश साधना करनी है। भारत भूमि को पवित्र बनाने की साधना हमारी संतनियां, हमारी संतानें करें, ऐसी उनकी तैयारी। यही है सब अनुष्ठानों की फलश्रुति। आप सबके बीच में सबको प्रणाम करते